जम्मू के लोगों को कल देर शाम राहत तब मिली जब भगवान ने कृपा की और आसमान से बारिश बरसाई, क्योंकि लगातार गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। अगर बात करें तापमान की तो तापमान एक तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ बिजली विभाग की तरफ से जो पावर कट्स लगातार लगाए जा रहे थे उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं ट्रांसफार्मर्स जलना, ग्रिड में आग लगना और कई सारी ऐसी खबरें आ रही थी जिसकी वजह से पावर कट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। कल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में से एक जो पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा भी एक जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया है या एक डिटेल साझा की गई है कि कब कब समय कौन कौन सी जगह पर जो कट्स हैं वो लगाए जाने हैं, क्योंकि अभी भी लगातार ग्रिड में प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। पर राहत की खबर जब शाम को आई कि बारिश हुई है अच्छी, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी बारिश हुई और उसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी आया, जिसे हम ओले कहते हैं, डोगरी में अगर हम कहें तो एन भी कहते हैं उसे। हेल स्टोन्स पड़े और लोगों ने उसकी खूब फोटोज जो हैं वो शेयर की हैं। आपके भी आसपास में आपने भी फोटो ज़रूर खींचे होंगे कि इतने मोटे मोटे जो ओले हैं, ये हेल स्टोन है, ये कहाँ से आ गए। कुछ लोगों ने उससे कहा जी ये कोरोना की बारिश हुई है, क्योंकि उस तरह का डिज़ाइन आया है। कुछ लोगों ने गोल्फ बॉल से उससे कंपेयर किया और अलग अलग अपनी जो बातें हैं वो उन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और खूब लोगों ने कहा है कि हमारा नुकसान भी हुआ है। कई लोगों ने ये भी खबरें आई हैं, हालांकि इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों के घरों के और गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। पर क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये सब जानते हैं कि पहले भी ऐसे ओले पड़ते थे, पहले भी हेल स्टोन्स या हेल स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, इसका तूफान जो है वो आता रहता था। पर क्या इसके हिस्ट्री में प्रमाण मिलते हैं? क्या सच में इतना नुकसान जो है वो होता है इससे, या किस तरह से आज तक जो हेल स्टोन्स पड़े हैं पूरी धरती में, किस तरह से उसने अपना जो रंग है वो धरती पर दिखाया है? तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लगातार हम पॉलिटिक्स पर काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज कुछ बदलते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में भी जानना, इसकी जानकारी लेना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल हेल स्टोन सबसे पहले समझ लेते हैं कि बनते कैसे, यानी कि जो ओले हैं ये बनते कैसे हैं। जब आसमान में, बादलों में कई दिनों से जो पानी है वो जमा हो रहा है बादलों में, और उसके बाद ठंड का, क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऊपर काफ़ी ठंड जो है वो होती है अलग अलग जगहों पे, तो उसकी वजह से बादलों में ये जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ में, और बर्फ़ जब काफ़ी हैवी हो जाते हैं बादल तो उसके बाद जब बारिश होती है अमूमन तो उसके बाद ये ओले भी पड़ते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, काफ़ी रिसर्च जो हुई है वो इसी पर हुई है। तो जब ज़्यादा हैवी हो जाते हैं बादल तो वो ओले बरसाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के कई सारे प्रमाण हमें हिस्ट्री में मिलते हैं कि कई बार हेल स्टोन्स पड़े हैं धरती पर, हेल स्टॉर्म्स आए हैं, यानी कि जो ओलों का तूफान है ये आया है और उसने कई नुकसान पहुंचाया है। हमने कल की ही बात अगर हम करें तो एक तरफ जहां जम्मू के कई सारे हिस्सों में ये हेल स्टॉर्म आया, वहीं हिमाचल के कई सारे हिस्सों में इसने फसल को भी बर्बाद किया है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री में चले, यानी कि इतिहास के पन्ने खंगाले, तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा जो हेल स्टॉर्म भारत में आया था वो मुरादाबाद के इलाके में आया था, जहां बताया जा रहा है कि सन 1988 में 250 लोगों की जान हेल स्टोन्स की वजह, यानी कि इन ओलों की पड़ने की वजह से चली गई थी। वहीं 1986 में गोपालगंज बांग्लादेश से भी एक खबर है कि इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है कि 92 लोगों की जान इस हेल स्टॉर्म की वजह से चली गई थी, जिसमें यह भी खबर थी कि 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो का वो जो ओला है वो आसमान से जो है वो गिरा था, और करीबन अगर उसको हम पाउंड्स में बोलें तो 2 पाउंड का वो एक गोला जो है वो, एक ओला जो है वो धरती पर गिरा था, जिसने 92 लोगों की जान जो है वो गोपालगंज बांग्लादेश में ले ली थी। इसके अलावा सन 1360 ईस्वी में एक हेल स्टॉर्म आया फ्रांस के पेरिस इलाके में, पेरिस शहर में, जहां पर कई सारे जो इन्वेडिंग इंग्लिश सोल्जर्स थे उनकी जान चलेगी। जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि किंग एडवर्ड III ने जो फ्रांस को कॉन्क्वेस्ट किया था, यानी कि फ्रांस को जो हासिल किया था, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया कि ये एक बड़ी त्रासदी जो है, उसमें हज़ारों, अगर कहें तो हज़ारों नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनकी जान चली गई थी। ये वाक़या 1360 ईस्वी का है। इसके अलावा एक और जो स्टडी हुई थी उसके मुताबिक नेशनल सेवर स्टॉर्म्स लेबोरेटरी ने एक रिसर्च की, जिसमें पाया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के ओरेरा, निब्रास्का में
जून 22 2004 को सबसे बड़े ओले जो हैं वो आसमान से बरसे थे, जिनका डायामीटर जो बताया जाता है वो है 17.8 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंच, और 47.6 सेंटीमीटर उसका सरकमफेरेंस था। अगर हम बोलें इसको इंचज़ में तो 18.7 इंचज़। और अगर हम किसी धातु, किसी थिंग या किसी वस्तु के बारे से उसको कंपेयर करें तो एक सॉकर बॉल जितनी होती है उतना जो ये गोला जो है वो 2004 जून में यूएस के अरोरा नेब्रास्का इलाके में जो है वो बरसा था। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पर कि क्या इसको ठीक करने के लिए या इसको कम करने के लिए बादलों से इस तरह की जो त्रासदी आती है जिसमें गाड़ियों का नुकसान या फसलों का नुकसान या आम जनजीवन का नुकसान जो होता है उसे रोकने के लिए क्या किसी ने प्रयास किए या नहीं किए, तो इसमें कुछ प्रमाण इतिहास में ज़रूर मिलते हैं कि सन 20वीं सेंचुरी में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लाउड सीडिंग करने की कोशिशें जो हैं वो की थी। क्लाउड सीडिंग का यहाँ मतलब ये है कि उन्होंने कुछ केमिकल्स तैयार किए थे जो कि रॉकेट और एयरक्राफ्ट के ज़रिए वो बादलों में भेजते थे और कोशिश करते थे कि जो हेल स्टॉर्म है या फिर अनकंट्रोल्ड रेन जो है उसे रोका जा सके। पर इसका अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वो कितना सफल हुए हैं। यानी कि जो हेल स्टॉर्म आपने कल देखा, इतने मोटे मोटे ओले, ये पहली बार नहीं है, इससे बहुत बड़े ओले इतिहास में पहले भी आए हैं और इसको रोकने के लिए कई सारे प्रयास भी किए गए हैं। हालांकि वो प्रयास कितने सफल हुए कितने नहीं ये अभी तक इतिहास में दर्ज नहीं है, बट ये जानकारी आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब सामने आती है, कोई भी चीज़ हमारे आसपास होती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी जानना काफ़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि पहली बार जी इतना मोटा ओला पड़ा है, ऐसा नहीं है। कई बार इतिहास में इसके सबूत मिलते हैं कि ऐसा हेल स्टॉर्म आते रहे हैं। और कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आई है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स पर आपके साथ जो ये जानकारी है वो साझा की जाए। आप भी हमें बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि किन किन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएं ताकि हमारी और आपकी नॉलेज दोनों की लगातार बढ़ती रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को लगातार अपडेट्स के लिए और इस तरह की चर्चाओं के लिए आप यही बने रहिए TNN एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।